हेलो एवरीवन। तो आज सिंप्लीफिकेशन में आज कुछ हम नया पढ़ने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें जो कुछ हमने पढ़ा था उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो कि फार्मूला बेस्ड होते हैं, यानी उसके लिए हमें फार्मूले का पता होना ज़रूरी है। और ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जिसमें टाइम बहुत कम लगता है लेकिन क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़े होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो जो फार्मूले हम वो लिख लेते हैं, वो कौन कौन से फार्मूले हैं। तो सबसे तो यहाँ पर लिखें फार्मूला नंबर 1। सबसे पहला फार्मूला आप सभी ने पढ़ा है और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो इसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप लोगों ने सभी ने पढ़ रखा है। इसके बाद जो इसमें दूसरा फार्मूला आता है वो आता है इसमें a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। इसके बाद जो नंबर 3 इसमें आता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के होगा। इसके बाद जो हमारा फोर्थ इसमें फॉर्मूला आता है ये हमें दिया जाता है जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये बराबर होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में भी होता है यहाँ पर ए प्लस बी होता है। इसी तरह अगर हम बात करें पांचवें फॉर्मूले की तो ये होगा ए माइनस बी का क्यूब बराबर होगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी आएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट आता है नंबर 6, ये हमें दिया जाता है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इक्वल्स टू होगा ए प्लस बी और कोष्टक में ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। इसके बाद नंबर 7 पर आता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इक्वल्स टू होगा ए माइनस बी और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ये हमारा फॉर्मूला होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आता है आठवां फॉर्मूला नंबर 8 पर, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी और प्लस सी ए, इसके बराबर। अब इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला और आता है नंबर 9 पर जो कि होता है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3abc और ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये इसके बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब एक फार्मूला और होता है कुछ 10वां, इससे भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो बराबर होता है ना ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
इससे डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखो इसमें तो सबसे पहले आप इनको नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। एक्स की ओर से यहाँ पर ये होगा माइनस। अब इसमें हम लेते हैं जो हमारा टाइप है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमें दिया गया 1.07 गुणा 65 प्लस 1.07 गुणा 26 प्लस 1.07 और गुणा 9 बराबर क्या आएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन इस टाइप का। अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सभी में 1.07 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका मतलब हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, बल्कि हमें ये देखना है कि इसमें क्या कॉमन है या इसमें हम अपना माइंड लगाकर इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ सभी में क्या है 1.07 1.0 और यहाँ पर भी यही है, तो हमने यहाँ पर कॉमन लिया 1.07। जब हम ये कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 65, यहाँ कितना बचेगा 26 प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा। अगर हम इनको ऐड करें तो ये कितना होगा 9 6 15 5 20 6 2 8 2 10 100 आ जाएगा। अब 100 की गुणा अगर हम करें 1.07 गुणा 100 तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा 107 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था और इसका आंसर कितना आएगा 107 आएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमें दिया गया 3.5 गुणा 3.5 प्लस 2 गुणा 6.5 गुणा 3.5 प्लस हमें दिया है 6.5 गुणा 6.5। तो हमें क्वेश्चन दिया गया 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन एक तो ये है कि इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक है, दूसरा क्या है क्योंकि जब आपको लंबी कैलकुलेशन दिखाई दे तो आप समझ जाइए उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया गया है, या फिर आप क्या करोगे इसमें डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करिए और इसको जो भी इसमें ऐड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रही है आप वो कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ इसको ध्यान से देखें, अगर हम ये मान लें लेट माना 3.5 इक्वल्स टू ए और 6.5 इक्वल्स टू बी, हम ये मान लें तो जब हम ये मानेंगे तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर ये a होगा, ये भी a होगा, ये 2 है ही, ये b होगा, ये a होगा, ये b और ये भी b होगा। तो a की a में गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस ये होगा 2ab मल्टीप्लाई हो रही है और प्लस ये क्या होगा b की b में मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखा है, ये बराबर किसके होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर a कितना है 3.5 और b कितना है 6.5,
तो ए हमें दिया गया 3.5 और प्लस बी हमें दिया गया 6.5, दोनों को जोड़ेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो 6 3 9 5 और 5 10, तो ये कितना बनेगा 10, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का वर्ग कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा 100 आएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया 0.6 और इसके ऊपर पावर देगी 4 माइनस 0.5 और हमें पावर देगी 4 अपॉन, फिर हमें दिया 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। तो हमें बताना है कि बराबर क्या आएगा, यानी इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने मान लिया कि जो a है वो किसके बराबर है 0.6 के, और ये जो b है वो किसके बराबर है 0.5 के बराबर है। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अपॉन, बटे में होगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया है, मैंने आपको लिखाया था a स्क्वायर माइनस जो b स्क्वायर है वो बराबर किसके होता है, एक बार हम इसको जोड़ते हैं और एक बार हम इसको घटाते हैं, तो वही फॉर्मूला बनेगा। तो ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको फिर से ओपन करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये बन जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो हमें एक बार इनको जोड़ना था, एक बार घटाना था। तो 6 और 5 11, ये कितना होगा 1.1 घटाएंगे 6 में से 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1, तो अगर गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 0.11। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको भी कर लेंगे। अब देखो हो सकता है कि आप लोग डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन कर लो तो आपको एग्जाम में जो ठीक लगे, यानी अगर आपको लगता है आप कैलकुलेशन करके आंसर जल्दी ला पाओगे तो ऐसे कीजिए, वरना आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है और डिवाइड होने के बाद इसमें क्या बचेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ बटे में देखें तो ये संख्या तो कटी जानी थी, तो बचता क्या माइनस में बचेगा। माइनस का फिर से फॉर्मूला हमने यहाँ ओपन किया, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है। तो आप इसको नोट करें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया 1998 स्क्वायर माइनस 1997 का स्क्वायर प्लस 1996 का स्क्वायर माइनस 1995 का स्क्वायर प्लस 1994 का स्क्वायर माइनस 1993। हमें ये बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन हमें दिया गया और ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आप इन दो के पेयर बना लीजिए ताकि यहाँ पर फॉर्मूला आपको आसानी से मिल जाए। तो जब आप पेयर बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस,
तो आपका यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 1998 प्लस 1997। डिफरेंस इसका 1 ही आएगा, तो 1 को लें या फिर ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह प्लस यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये 1996 प्लस 1995, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करो या मत करो, प्लस 1994 और प्लस 1993। अब ये है क्या है, तो हमें क्या करना था, इनको केवल जोड़ना है। लेकिन क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी लगेगा देखने में, लेकिन अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इनको ऐड करें तो 3 और 4 7 और 5 12 6 18 और 7 25 और 8 33 का 3 हासिल 3 लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम 3, तो वो सभी जगह क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 9 छक्के 54 और 3 57 का 7 हासिल लगेगा 5। फिर से 9 है, तो फिर क्या होगा, ये 9 छक्के 54, 54 में 5 ऐड करेंगे तो 59 हो जाएगा, तब भी हासिल 5 ही रहेगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 और 6 5 11, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11,973। ये हमारा आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था 4। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया 1 + 1/10 + 1/10 गुणा 1 + 1/10 + 1/10 माइनस 1 - 1/10 + 1/10 गुणा 1 - 1/10 + 1/10। इसके बाद हमें दिया गया फिर यहाँ पर इस सभी को एक संख्या मान ली जाए, भाग, और भाग हम किससे देंगे, भाग हमें देना था, या फिर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1 + 1/10 + 1/10 प्लस 1 - 1/10 + 1/10। इसे हमें सॉल्व करना है और ये हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब ये जो भाग दे रहे हैं हम इस पूरे एक संख्या से देंगे, अब यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये सेम संख्या की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी सेम की, और यहाँ पर अगर मैं इसको a मान लूँ तो ये भी a होगा, ये b होगा और ये भी b होगा। ये यहाँ पर क्या होगा, a, और ये क्या होगा, b। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा a² - b² a + b। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a + b और a - b और अपॉन में a + b। तो इससे तो ये कट जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा, a -
बी आ जाएगा। तो आपको क्या करना था, केवल आपको एक तो ये लेना है और एक ये लेना है, इसमें अंतर करना था। तो अगर हम इसको लें तो सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 10, 10 की मल्टीप्लाई 10 में तो 100, 101 बटा 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 10 बटा 101 प्लस नहीं, यहाँ पर क्या होगा माइनस, ये होगा 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर से 10 बटा 101 माइनस प्लस 0, तो बराबर यहाँ इनका जो बेस है डिनोमिनेटर वो सेम है, तो 10 और 10 20 और बटा कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत लेंथी है, लेकिन अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट था और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इसे नोट करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमें दिया गया 4.27 गुणा 4.27 गुणा 4.27, इसके बाद हमें दिया गया प्लस 30 गुणा 4.27 गुणा 5.73, और प्लस हमें दिया है 5.73 गुणा 5.73 गुणा 5.73। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन देखने में आपको बहुत ही लेंथी लगेगा ये, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4.27 यानी 4.27 मल्टीप्लाई 4.27 मल्टीप्लाई 4.27 प्लस 30 मल्टीप्लाई करेंगे 4.27 इंटू 5.73 और प्लस 5.73 मल्टीप्लाई 5.73 मल्टीप्लाई 5.73। ये क्वेश्चन हमें दिया है। अगर आप मल्टीप्लाई करने लगोगे तो हो सकता है आप क्वेश्चन को कर ही ना पाओ एग्जाम में, क्योंकि वहाँ टाइम का प्रेशर इतना रहता है कि गुणा करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस क्वेश्चन को हमें कोई इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, बस हमें क्या देखना था कि इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा हुआ है, यानी आखिर इसमें कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, तो वही हमें पहचानना था। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ अगर हम इसको देखें ध्यान से तो यहाँ हमने इसको मान लिया ए, तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दो संख्याएं दिखाई देंगी ए और बी, ये आपको दिखाई देगा, तो ये भी ए होगा और ये बी होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ 30 की, तो आप इसको फैक्टर करोगे तो आप लिखोगे 3 गुणा 10। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था और मैंने आपको लिखाया है ए प्लस बी की होल क्यूब इक्वल्स टू होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ 3a प्लस बी और a गुणा b, तो ये सेम बनेगा, क्योंकि अगर हम a और b को देखें 4.27 और 5.73 को देखें तो इन दोनों का सम कितना आएगा 10। अब यहाँ पर जो a दिया है वो कितना है 4.27, b कितना है 5.73 और यहाँ पर ये 3 है ही, और ये जो सम है इनका वो कितना दिया गया है दोनों का 10। तो हमारा फॉर्मूला हमें मिल चुका है, तो हमें सीधा क्या करना है, हमें ये करना है। तो a हमारा कितना, तो a प्लस बी हमें पता है 10, कितना है 10, और इसकी हमें करनी है क्यूब, तो 10 की पावर 3 कितना होगा
तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। तो क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत ही छोटा है। अब इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। अब जो हमें 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ये हमें दिया है 571 प्लस 384 स्क्वायर प्लस 571 माइनस 384 अपॉन 571 गुणा 571 प्लस 384 गुणा 384। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर फिक्स होता है, संख्याएं इसमें कुछ भी दे, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। संख्याएं बदलें या फिर आपको व्यंजक दे दिए जाएं, लेकिन आंसर आपका तब भी सेम ही आएगा अगर क्वेश्चन इस पैटर्न पर दिया गया है तो। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक तो हम करेंगे इसको ए और बी मानकर, दूसरा हम कोई नंबर मान के करेंगे। अब देखते हैं होगा कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने मान लिया यहाँ पर ये जो 571 है ये बराबर हमने ए के मान लिया। इसके बाद यहाँ पर ये जो 384 है ये बराबर हमने बी मान लिया, ये हमने मान लिए। जब हम इसको मान के चलेंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी का स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर और अपॉन में होगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अभी फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आप फॉर्मूला सभी को याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab अपॉन में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो कट ही जाएगा। अब यहाँ ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, तो हम इसको लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो कोष्टक में बचेगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, जो कि कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2। अब इसकी संख्या ना आपको कुछ भी दे दी जाए, आंसर आपका 2 ही आना है, बस आप इतना याद रखिए। तो कभी भी अगर ये पैटर्न आपको दिखाई दे तो आंख बंद करके आंसर क्या आ जाएगा, इसका 2 आएगा। अब इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और होता है, उसका भी आंसर फिक्स होता है, उसका आंसर आता है 4। तो पहले हम इसको और तरीक़ों से करके देखते हैं, तो इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन ये हमें दिया गया है 571 प्लस 384 का स्क्वायर प्लस 571 माइनस 384 का स्क्वायर अपॉन 571 गुणा 571 प्लस 384 गुणा 384। अब आपको याद क्या रखना है कि इसका आंसर 2 आएगा। देखो अगर यहाँ पर प्लस हो तो आंसर आएगा 2, अगर यहाँ पर माइनस हो तो आंसर आएगा 4। बस आप इतना याद रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने इसको मान लिया, जैसे या तो हम सम संख्या मान के चलेंगे या फिर विषम मानेंगे, लगातार संख्याएं। जैसे ये बड़ी संख्या तो इधर बड़ा हमने मान लिया 4 सम संख्या, और ये छोटी तो हमने ये मान ली
2। इसी तरह ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 4, ये भी 4 होगा, ये 2। अब यहाँ अगर हम इसको देखें तो 4 और 2 6, और 6 का वर्ग कितना होगा, ये होगा 36, प्लस 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 4 अपॉन 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, तो 16 4 कितने हो जाएंगे 20। तो बराबर ये बनेगा 40/20, और अगर इसको भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि संख्या आप कुछ भी मान लो, आंसर आपका 2 ही आएगा, आंसर कभी नहीं बदलेगा। यानी संख्या आपको कुछ भी दे दी जाए, आंसर आपका सेम रहेगा। अब आप इसको 4 2 ना मान के आप इसको 3 मान लो और इसको आप 1 मान लो। इसी तरह आपने इसको 3 माना, इसको 1 माना, ये 3, यहाँ भी 3 और ये 1, तो 3 और 1 4, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, प्लस 3 में से घटाएंगे 2, 2 का वर्ग होता है 4 अपॉन 3 3 9, प्लस 1 एकम 1, तो बराबर कितना होगा 16 4 20 अपॉन 9 1 10। तो आंसर तब भी आपका कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर सेम आएगा, वो कभी नहीं बदलेगा। तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं जो कि हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनका आंसर कभी नहीं बदलता। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें आना ज़रूरी है ताकि हम ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएँ। ये नहीं कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया और हम केवल ये देख कर के कैलकुलेशन से, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन करना इसमें इम्पॉसिबल है एग्ज़ाम में, तो हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन कभी छोड़ने नहीं है। इसका आंसर भी फिक्स होता है, इसमें अगर प्लस आएगा तो आंसर हमारा 2 आएगा।